नमस्कार। बुक रेडियंस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है जीवन को नई दिशा देने वाली बुक समरी। नमस्कार दोस्तों, आज जो बुक समरी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उस पुस्तक का नाम है द लेट देम थ्योरी, जिसकी लेखिका हैं मेल रॉबिन्स। लेट देम थ्योरी को समझना। द लेट देम थ्योरी की शुरुआत एक बेहद साधारण लेकिन गहरी सोच से होती है। लेट देम यानी उन्हें करने दो। मेल रॉबिन्स इस विचार को एक मानसिक उपकरण, मेंटल टूल के रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे हम अपने जीवन में शांति, आजादी और आत्मविश्वास ला सकते हैं। क्या है लेट देम? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस चिंता में बिताते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और हमें कैसा समझ रहे हैं। हम बार बार यह सोचते हैं, लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते, उन्होंने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। इन सब सवालों का जवाब एक ही है, क्योंकि आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि अगर कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है उन्हें करने दो। अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है, लेट देम। कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है, लेट देम। कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, लेट देम। जब आप दूसरों को अपने तरीके से जीने देते हैं, तो आप खुद को मानसिक तनाव से मुक्त कर लेते हैं। आप अपने भावनात्मक नियंत्रण को वापस पा लेते हैं। लेट देम प्लस लेट मी, संतुलन की कुंजी। लेट देम का दूसरा भाग है लेट मी, यानी मुझे भी करने दो। जब आप दूसरों के व्यवहार को स्वीकार करते हैं और उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, तब आप खुद के निर्णय लेने की क्षमता मजबूत करते हैं। अगर दोस्त नहीं बुला रहे, तो खुद को किसी और चीज में खुश रहने दो। अगर कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, तो खुद को उस जगह से हट जाने दो। अगर कोई आपको जज कर रहा है, तो खुद को उसकी सोच से दूर रहने दो। लेट मी का मतलब है खुद को प्राथमिकता देना, अपनी सीमाएं तय करना और अपने मन की सुनना। नियंत्रण छोड़ने की ताकत। मेल रॉबिन्स इस भाग में ये समझाने की कोशिश करती है कि हम ज्यादातर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन अगर हम सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दें जो हम बदल सकते हैं, जैसे हमारी प्रतिक्रिया, हमारे फैसले और हमारी भावनाएं, तो जीवन बहुत सरल और शांत हो सकता है। यह भाग हमें यह सिखाता है कि दूसरों की राय, फैसले या व्यवहार को पकड़कर रखने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि उन्हें करने देना और खुद को जाने देना ही असली आजादी है। मुख्य सीख, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए कोशिश ही मत कीजिए। जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं या आपको चोट पहुंचाते हैं, उन्हें करने दीजिए। खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेना और खुद को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेट देम और लेट मी का संतुलन ही मानसिक शांति की चाबी है। इस भाग का मूल संदेश यह है, दूसरों को उनकी दुनिया जीने दो और खुद को अपनी दुनिया संवारने दो। यह सोच न सिर्फ आपको हल्का महसूस कराएगी, बल्कि आपके रिश्तों और आत्मसम्मान में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। तनाव से निपटना। तनाव जिंदगी का हिस्सा। लेखिका मेल रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक सच्चाई से करती है। तनाव जिंदगी से अलग नहीं किया जा सकता। हर इंसान किसी न किसी रूप में तनाव से जूझ रहा है। काम का प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारियां, रिश्तों में टकराव या खुद से जुड़ी चिंताएं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम सोचते हैं कि हमें तनाव से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। मेल कहती हैं, तनाव से लड़ना बंद कीजिए, बल्कि उसे समझिए और संभालना सीखिए। लेट देम तनाव पैदा करने दो। लेखिका इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कहती हैं, जब दूसरे लोग आपके लिए तनाव पैदा करते हैं, तो आप उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें करने दीजिए। उदाहरण के लिए, आपकी बहन हर बार देर से आती है, लेट हर। बॉस बिना जरूरत के बार बार काम देता है, लेट हिम। कोई रिश्तेदार बार बार आलोचना करता है, लेट देम। लेकिन इस लेट देम का मतलब यह नहीं कि आप सह लेते हैं या चुप रहते हैं। इसका असली अर्थ है, आप यह तय करते हैं कि उस स्थिति में आपको क्या करना है और आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। जब आप किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो आप खुद को भावनात्मक रूप से आजाद कर देते हैं। तनाव से लड़ने के बजाय उसे समझें। मेल रॉबिन्स हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि अक्सर तनाव का कारण दूसरे नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदें और प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग हमेशा हमारे हिसाब से चलें। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। हम अपने ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं।
जब चीजें इन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो हम तनाव में आ जाते हैं। इसलिए समाधान है, अपनी उम्मीदों को थोड़ा ढीला करें और अपनी प्रतिक्रियाओं को मजबूत करें। लेट देम। भावनात्मक आजादी। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश है कि जब आप दूसरों के व्यवहार से खुद को अलग करना सीख जाते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति और संतुलन आ जाता है। आप समझते हैं कि आप हर स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को संभाल सकते हैं। आपकी ऊर्जा तब व्यर्थ नहीं जाती और आप ज्यादा सकारात्मक, शांत और फोकस्ड रहते हैं। मुख्य सीख, तनाव से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझा और संभाला जा सकता है। जब दूसरे लोग आपको तनाव देते हैं तो उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए। लेट देम। अपनी प्रतिक्रिया और सोच पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके नियंत्रण में है। लेट देम सिर्फ दूसरों को छूट देने का विचार नहीं है, यह खुद को आजाद करने का रास्ता है। तनाव को दुश्मन न समझें, बल्कि इसे समझने का जरिया बनाएं। भाग 2 हमें यह सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में शांति हो तो हमें दूसरों की हरकतों से खुद को अलग करना सीखना होगा। लेट देम। तनाव पैदा करने दें और आप यह सोचिए कि आपको क्या करना है, कैसे सोचना है और कहां अपनी ऊर्जा लगानी है। दूसरों की राय का डर, क्या सोचेंगे लोग। इस भाग की शुरुआत एक बहुत आम मानसिकता से होती है। हम में से अधिकतर लोग दूसरों की राय से डरते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे और कैसे जज करेंगे। लेखिका मेल रॉबिन्स कहती हैं कि यह डर हमारी खुशी, आत्मविश्वास और फैसले लेने की शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेट देम थिंक बैड थॉट्स अबाउट यू। यह अध्याय एक चौंकाने वाले विचार से शुरू होता है। अगर कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो उन्हें सोचने दो। मेल रॉबिन्स कहती हैं कि दूसरों की राय उनकी अपनी सोच, परवरिश, अनुभव और असुरक्षाओं से बनती है। उनका आपके बारे में क्या सोचना है यह आपके कंट्रोल में नहीं है। उदाहरण के तौर पर, कोई सोचता है कि आप घमंडी हैं, लेट देम। कोई कहता है कि आपने सही फैसला नहीं लिया, लेट देम। कोई आपकी लाइफस्टाइल को गलत समझता है, लेट देम। अगर आप हर किसी को खुश करने में लग जाएंगे तो आप खुद को खो बैठेंगे। दूसरे क्या सोचते हैं, जो उनकी समस्या। इस भाग में मेल एक बहुत मजबूत विचार देती है। दूसरों की सोच उनकी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। लोग आपको अपने नजरिए से देखते हैं, जो अक्सर अधूरा और पूर्व ग्रहों से भरा होता है। इसीलिए अगर आप अपनी पहचान दूसरों की राय के आधार पर तय करेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। मुश्किल लोगों से प्यार कैसे करें। अध्याय 6 में मेल उन रिश्तों की बात करती है जो हमारे लिए मुश्किल होते हैं, जैसे कि कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमेशा आलोचना करता है या कोई दोस्त जो ईर्ष्या करता है। मेल कहती हैं, आप किसी को नहीं बदल सकते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेट देम थियरी यहां भी काम आती है। उन्हें आलोचना करने दो, उन्हें दूरी बनाने दो, उन्हें आपकी बात न समझने दो, लेकिन साथ ही आप खुद के भीतर करुणा बनाए रखें। मुश्किल लोग भी किसी न किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं, इसलिए मेल सिखाती हैं कि आप नाराज हुए बिना, खुद की सीमाएं तय करते हुए ऐसे लोगों से भी प्यार कर सकते हैं। अपनी सच्चाई से जियो। दूसरों की राय के डर में जीना ऐसा है जैसे आप हर समय किसी और के कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हों। लेकिन सच्चा आत्मसम्मान तब आता है जब आप कह सकें, मैं जो हूं वही रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी सोचें। मुख्य सीख, हर किसी को खुश करना संभव नहीं। कोशिश करना बंद करें। जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें सोचने दीजिए। उनकी राय को खुद की पहचान न बनाएं। मुश्किल लोगों से दूरी बनाएं, लेकिन बिना नफरत के। खुद को अपनी सच्चाई के साथ जीने की आजादी दें। भाग 3 हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान और आंतरिक शांति तभी संभव है जब हम दूसरों की सोच को खुद पर हावी न होने दें। आपका जीवन, आपके फैसले, आपकी सच्चाई, ये सब आपके लिए हैं, न कि दूसरों की मंजूरी के लिए। अगली बार कोई आपको जज करे तो बस मुस्कुराकर कहिए, उन्हें सोचने दो। दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से निपटना। जब दूसरे लोग भावनात्मक रूप से बेकाबू हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक सच्चाई से करती है। हम सभी कभी न कभी ऐसे लोगों से टकराते हैं जो छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। गुस्सा, चिल्लाना, चुप्पी साध लेना या भावनात्मक ब्लैकमेल, ये सभी प्रतिक्रियाएं हमारे आसपास आम हैं। और जब ऐसा होता है
तो हमें लगता है कि शायद हमने ही कुछ गलत किया है। लेकिन लेखक कहती हैं, हर किसी की प्रतिक्रिया उसकी अपनी भावनात्मक स्थिति का प्रतिबिंब होती है, आपकी नहीं। बड़ों के गुस्से को बच्चों जैसा समझें। अध्याय 7 में मेल बताती हैं कि कई बार बड़े लोग भी इमोशनली अनमैच्योर यानी भावनात्मक रूप से अपरिपक्व होते हैं। वे दूसरों को दोष देते हैं, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या बात बात पर बुरा मान जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी उन्हीं के स्तर पर आना है। लेट देम थ्रो टैंट्रम्स, उन्हें अपनी भावनाओं में उलझने दो। आपका काम है शांत रहना, सीमाएं बनाना और यह तय करना कि आप कितना सहेंगे। उदाहरण, कोई बार बार चिल्लाता है, लेट देम। कोई बार बार आपकी बातों को गलत समझता है, लेट देम। कोई गिल्ट ट्रिप करता है, लेट देम। आप उनके गुस्से के जवाब में शांत रहकर अपना आत्मसम्मान बचा सकते हैं। सही फैसला कई बार गलत जैसा लगता है। अध्याय 8 इस सच्चाई को उजागर करता है कि जब आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं जो खुद के लिए सही होता है तो दूसरों को वह गलत लग सकता है। उदाहरण, आप किसी रिश्ते को छोड़ते हैं, लोग कहते हैं खुदगर्ज हो गए हो। आप नौकरी बदलते हैं, लोग कहते हैं पागलपन है। आप ना कहना सीखते हैं, लोग कहते हैं अहंकारी हो गए हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप सीमाएं तय करते हैं या खुद के भले के लिए कोई कदम उठाते हैं तो वो अक्सर दूसरों को असहज करता है। मेल कहती हैं, जो सही है वो हमेशा आसान या लोकप्रिय नहीं होता। इसलिए अगर कोई आपके फैसले से नाराज होता है, दुखी होता है या आपको गलत ठहराता है तो उन्हें ऐसा करने दो। लेट देम। आपका काम है खुद के साथ ईमानदार रहना। मुख्य सीख, हर किसी की प्रतिक्रिया उनकी अपनी भावनाओं का नतीजा होती है, उसे व्यक्तिगत न लें। जब लोग गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं या ड्रामा करते हैं, उन्हें करने दीजिए। आप अपनी भावनात्मक सीमाएं खुद तय करें। सही फैसले लेने का साहस रखें, भले ही दूसरों को वो पसंद ना आए। खुद को समझना और बचाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। भाग 4 हमें सिखाता है कि दूसरों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमें परिभाषित नहीं करती। आपका काम है शांति से, समझदारी से और आत्मसम्मान के साथ खुद के फैसले लेना। और अगर कोई इन फैसलों से परेशान होता है तो बस इतना कहना काफी है, उन्हें होने दो। तुलना की आदत को समझना और उससे मुक्त होना। तुलना सबसे खामोश तोड़ने वाला जहर। मेल रॉबिन्स इस भाग में उस मानसिक आदत पर बात करती है जिससे आज लगभग हर कोई जूझ रहा है, तुलना करना। सोशल मीडिया, परिवार, दोस्त, ऑफिस, हर जगह हम दूसरों से अपनी जिंदगी को तुलना में तौलते हैं। उनकी नौकरी बेहतर है, उनकी शादी परफेक्ट दिखती है, उनके बच्चे होशियार हैं, उनका जीवन ज्यादा सफल लग रहा है। और ऐसा सोचते सोचते हम अपने आत्मसम्मान को धीरे धीरे खोने लगते हैं। अध्याय 9 जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है और यह ठीक है। लेखिका कहती हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में हर किसी को एक जैसी शुरुआत, संसाधन या मौके नहीं मिलते। कोई आपसे पहले सफल हो जाता है, लेट देम। कोई आपसे ज्यादा सुविधाओं में पला बढ़ा है, लेट देम। किसी की राह आसान दिख रही है, लेट देम। आपका सफर, आपका अनुभव और आपकी गति सब अलग है। दूसरों के मुकाबले में खुद को छोटा समझना सिर्फ आपका नुकसान है। इस अध्याय में मेल बताती हैं कि अगर हम जिंदगी निष्पक्ष होनी चाहिए की सोच में फंसे रहेंगे तो हम हर समय हताश महसूस करेंगे। अध्याय 10 तुलना को शिक्षक बनाइए। जज नहीं, तुलना को पूरी तरह बंद करना मुश्किल है, लेकिन हम इसे नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। मेल कहती हैं कि तुलना को जले हुए दिल के साथ देखने की बजाय इसे एक शिक्षक की तरह अपनाएं। किसी की सफलता देखकर जलने की बजाय सोचिए, क्या मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूं? किसी की खुशी देखकर दुखी होने की बजाय पूछिए, मुझे खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? जब आप दूसरों को प्रेरणा के रूप में देखना शुरू करेंगे तो आपकी तुलना अब आपको तोड़ेगी नहीं, बल्कि आपको निखारेगी। लेट देम का सही उपयोग तुलना में कैसे करें? लेट देम का मतलब सिर्फ लोगों को छोड़ देने से नहीं है। यह अपने दिमाग को यह सिखाने का तरीका है कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, लेट देम। लोग कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेट देम। लोग कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं, लेट देम। और खुद से कहिए, मुझे अपनी गति, अपनी शैली और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है। मुख्य सीख, जिंदगी हमेशा बराबर नहीं होती।
यह सच्चाई स्वीकार करें। तुलना करना बंद करना मुश्किल है, लेकिन उसे सकारात्मक दिशा देना संभव है। दूसरों की सफलता को जलन नहीं, प्रेरणा बनाइए। खुद की राह पर भरोसा रखें, भले ही वह दूसरों से अलग हो। लेट देम का उपयोग करें, खुद को तनाव से बचाने और आगे बढ़ाने के लिए। भाग 5 हमें सिखाता है कि तुलना एक मानसिक जाल है, जिससे निकलने के लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आपके रास्ते पर चलने वाला कोई और नहीं है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से नहीं, कल के खुद से कीजिए। और जब कोई और आपसे तेज चलता दिखाई दे, तो बस मुस्कुराकर कहिए, उन्हें चलने दो, मुझे मेरी मंजिल खुद तय करने दो। वयस्क मित्रता को समझना और निभाना। बचपन की दोस्ती और बड़ों की दोस्ती में फर्क। मेल रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक बहुत जरूरी सवाल से करती है। क्या वयस्क होते ही दोस्ती खत्म हो जाती है? हम सभी बचपन या कॉलेज के दौर में गहरी दोस्तियां बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी व्यस्त होती है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, दोस्ती पीछे छूटने लगती है। अध्याय 11 में मेल कहती हैं कि वयस्क जीवन में दोस्ती एक नीड टू नर्चर, पालन पोषण योग्य रिश्ता है। यह खुद ब खुद नहीं चलता, इसमें समय, ऊर्जा और समझदारी लगती है। कुछ दोस्ती क्यों फीकी पड़ जाती है? अध्याय 12 एक बहुत संवेदनशील सच्चाई पर रोशनी डालता है। हर दोस्ती जिंदगी भर नहीं चलती। मेल बताती हैं कि जैसे लोग बदलते हैं, वैसे ही रिश्ते भी बदलते हैं। कई बार आपका नजरिया, प्राथमिकताएं या जीवन शैली बदल जाती है, और वही दोस्त जो पहले दिल के सबसे करीब थे, अब दूर हो जाते हैं। इस बदलाव को धोखा या अविश्वास समझने की बजाय इसे जीवन की प्राकृतिक प्रक्रिया समझना जरूरी है। कोई दोस्त अब आपकी कॉल का जवाब नहीं देता, लेट देम। कोई अब पहले जैसा साथ नहीं निभा रहा, लेट देम। कोई धीरे धीरे दूर हो गया है, लेट देम। आपको इस दूरी को स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा, बिना अपराध बोध या क्रोध के। सबसे अच्छी दोस्तियां कैसे बनती हैं? अध्याय 13 उम्मीद और सकारात्मकता से भरा है। मेल रॉबिन्स कहती हैं, वयस्क जीवन में भी गहरी, सच्ची और टिकाऊ दोस्ती बनाई जा सकती है। बस उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। ईमानदारी, अपनी सच्चाई के साथ सामने आना। उपलब्धता, समय और ध्यान देना। सीमाएं, खुद को खोए बिना जुड़ाव बनाए रखना। मेल यह भी बताती हैं कि जब आप दूसरों को लेट देम के सिद्धांत से जीने देते हैं, तो आप उनकी सीमाओं का सम्मान करते हैं, और बदले में आपका रिश्ता और मजबूत होता है। उदाहरण के तौर पर, कोई दोस्त जवाब नहीं देता, बुरा मानने की बजाय समझने की कोशिश करें। कोई दोस्त आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं है, लेट देम। कोई दोस्त हर बात में सहमत नहीं होता, लेट देम। सच्ची दोस्ती में पूर्णता नहीं, बल्कि स्वीकार्यता होती है। मुख्य सीख, वयस्क जीवन में दोस्ती को बनाए रखने के लिए प्रयास जरूरी है। कुछ दोस्तियां समय के साथ धीमी पड़ती हैं, और यह सामान्य है। जब आप दूसरों को उनकी सीमाओं में जीने देते हैं, तो रिश्ते मजबूत होते हैं। सच्ची दोस्ती समानता पर नहीं, बल्कि समझ और स्वीकृति पर आधारित होती है। नई दोस्तियां बनाने से मत डरिए, हर उम्र में अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। भाग 6 हमें सिखाता है कि वयस्क जीवन में भी दोस्ती उतनी ही जरूरी और सुंदर हो सकती है, बशर्ते हम उसे समझदारी, ईमानदारी और आजादी के साथ निभाएं। दूसरों को उनकी राह चुनने दें और खुद को सच्चे जुड़ाव का अनुभव करने दें। अगर कोई आपसे दूर जा रहा है, उसे जाने दो, लेकिन अपने दिल को खुला रहने दो। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ना। क्या आप किसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? मेल रॉबिन्स इस भाग में एक सच्चाई सामने रखती है। हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में किसी न किसी को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। पति या पत्नी को ज्यादा संवेदनशील बनाना चाहते हैं, बच्चों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, दोस्तों को उनकी गलतियों से बचाना चाहते हैं, सहकर्मियों को बेहतर व्यवहार सिखाना चाहते हैं। लेकिन क्या यह तरीका काम करता है? जवाब है नहीं। अध्याय 14 लोग तभी बदलते हैं जब वे खुद बदलना चाहते हैं। इस अध्याय में मेल बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं, कोई भी व्यक्ति तभी बदलता है जब उसके भीतर से इच्छा पैदा हो। आप कितना भी सलाह दें, समझाएं, गुस्सा करें या इमोशनल ब्लैकमेल करें, अगर सामने वाला तैयार नहीं है तो कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए अगर आपका जीवन साथी बदलना नहीं चाहता, लेट देम। आपका बच्चा बार बार वही गलती करता है, लेट देम। कोई दोस्त अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेट देम। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। जब आप किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप न केवल खुद को थका लेते हैं,
बल्कि रिश्ते को भी बोझिल बना देते हैं। अध्याय 15, अपनी प्रभावशाली शक्ति को पहचानिए। अब सवाल आता है, क्या हम दूसरों पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं? मेल का जवाब है हां, लेकिन तरीका बदलना होगा। लोग जबरदस्ती नहीं बदलते, लेकिन वे प्रेरणा से बदलते हैं। इस अध्याय में मेल बताती हैं कि जब आप खुद सकारात्मक बदलाव लाते हैं, जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, जब आप शांत रहकर दूसरों को स्पेस देते हैं, तो लोग आपके व्यवहार को देखकर सीखते हैं। आप जब अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से बताते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। आप जब चुपचाप खुद की देखभाल करते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। आप जब आलोचना किए बिना दूरी बनाते हैं, लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। यही असली प्रभाव शक्ति है, बिना बोले। उदाहरण से, लेट देम प्लस लेट मी आख्ता, शांति और प्रभाव। जब आप लेट देम का इस्तेमाल करते हैं, तो आप दूसरों को उनके रास्ते चुनने की आजादी देते हैं। साथ ही लेट मी के जरिए खुद को अपनी सीमाएं तय करने का अधिकार देते हैं। लेट देम वही रहना जो वे हैं, और लेट मी वही बनना जो मैं बनना चाहती हूं। मुख्य सीख, किसी को जबरदस्ती बदलना संभव नहीं, वे खुद से बदलेंगे। सलाह देने और नियंत्रण करने से रिश्ता बिगड़ता है। खुद को बदलकर, शांत रहकर और सीमाएं तय करके आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। लेट देम मानसिक आजादी देता है, और लेट मी आत्म सशक्तिकरण। प्रभावशाली बनने का मतलब जोर जबरदस्ती नहीं, बल्कि शांत नेतृत्व है। भाग 7 हमें सिखाता है कि रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम दूसरों को बदलने की जगह खुद पर काम करना शुरू करते हैं। दूसरों को उनके रास्ते पर चलने दें और खुद को अपने मूल्यों, सीमाओं और शांति के साथ जीने दें। अगली बार जब किसी के बदलने की जिम्मेदारी आप महसूस करें, तो खुद से कहिए, उन्हें जैसा है वैसा रहने दो और मुझे अपनी ऊर्जा सहेजने दो। किसी परेशान व्यक्ति की मदद कैसे करें? SOS, मैं तो सिर्फ उनकी मदद करना चाहता हूं। मेल रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक बहुत आम जज्बे से करती है। हम अपनों को दर्द में नहीं देख सकते। जब कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या करीबी व्यक्ति संघर्ष में होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं इसे ठीक कर दूं। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम उनकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। हम उनके लिए सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और यहां तक कि उनकी जगह कदम उठाने लगते हैं। मेल कहती हैं, यह मदद नहीं, एक तरह की मानसिक गिरफ्त है। अध्याय 16 जितना ज्यादा आप उन्हें बचाते हैं, उतना ज्यादा वो डूबते हैं। इस अध्याय का संदेश गहराई से झकझोरता है। मेल कहती हैं कि जब आप बार बार किसी की समस्याओं का समाधान बनते हैं, तो आप उन्हें जिम्मेदारी से दूर और निर्भरता के और करीब कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बार बार गलत फैसले लेता है और आप उसे हर बार बचा लेते हैं, तो वो कभी सीख नहीं पाता। अगर कोई खुद के लिए खड़ा नहीं हो रहा और आप उसकी आवाज बन जाते हैं, तो उसकी आत्मनिर्भरता मर जाती है। आप हर बार उनके लिए तैरेंगे, तो वो कभी खुद तैरना नहीं सीखेंगे। मेल हमें ये समझाती हैं कि कभी कभी किसी को पूरी तरह डूबने देना ही असली मदद होती है, ताकि वो खुद ऊपर आने की ताकत पा सके। अध्याय 17 सही तरीके से सहारा कैसे दें। मेल इस अध्याय में बताती हैं कि मदद करना गलत नहीं है, लेकिन कैसे और कब मदद करना है, यह समझना जरूरी है। सही मदद के लिए 3 सिद्धांत: संभालो लेकिन मत बचाओ। मदद का मतलब है किसी का साथ देना, न कि उनकी जिंदगी अपने हाथ में लेना। सुनो, जवाब मत दो। कई बार लोग सलाह नहीं, बस समझे जाने की जरूरत महसूस करते हैं। प्रेरित करो, निर्भर मत बनाओ। मदद का असली उद्देश्य होना चाहिए सामने वाले की शक्ति को जागृत करना। मेल कहती हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं लेकिन उनकी क्षमता में विश्वास जताते हैं, तो आप वो ताकत बनते हैं जो उन्हें उठने में मदद करती है, न कि जो उन्हें कमजोर बनाती है। मुख्य सीख, मदद करना एक आदर्श भाव है, लेकिन अंधी सहायता निर्भरता बढ़ाती है। जब आप किसी को बार बार बचाते हैं, तो आप उनकी ग्रोथ रोकते हैं। मदद का सही तरीका है सुनना, समर्थन देना और प्रेरणा देना, न कि उनका जीवन संभाल लेना। लेट देम का प्रयोग यहां भी जरूरी है। उन्हें अपनी गलतियों से सीखने दीजिए। कभी कभी सबसे बड़ी मदद होती है पीछे हट जाना। भाग 8 हमें यह सिखाता है कि सच्ची मदद वही होती है जो किसी को मजबूत बनाती है, कमजोर नहीं। जब कोई संघर्ष कर रहा हो, तो जरूरी नहीं कि आप उनके लिए सारी जिम्मेदारी उठा लें। कभी कभी उन्हें उनकी राह पर चलने देना और बस उनका साथ देना ही सबसे बड़ी करुणा होती है।
अगली बार जब कोई संकट में हो और आप खुद को उनका रक्षक बनते पाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं उन्हें सहारा दे रहा हूं या उनसे उनकी शक्ति छीन रहा हूं? और जवाब मिले तो बस कहिए, उन्हें सीखने दो, मुझे साथ खड़े रहने दो। वो प्रेम चुनिए जिसके आप योग्य हैं। आप किस तरह का प्रेम स्वीकार कर रहे हैं? मेल रॉबिन्स इस भाग की शुरुआत एक सवाल से करती है, क्या आप वही प्रेम पा रहे हैं जिसके आप हकदार हैं? कई लोग ऐसे रिश्तों में रहते हैं जहां वे बार बार अनदेखा होते हैं, अपमानित होते हैं या अकेलापन महसूस करते हैं, फिर भी वे टिके रहते हैं क्योंकि डर होता है अकेले रह जाने का, खो देने का, फिर से शुरुआत करने का। लेकिन मेल हमें याद दिलाती है, सच्चा प्रेम आपको तोड़ता नहीं, आपको निखारता है। अध्याय 18, उन्हें दिखाने दो कि वे कौन हैं। इस अध्याय में एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। लोग खुद को अपने व्यवहार से प्रकट करते हैं। आप बस देखिए, कई बार हम किसी को वैसा देखना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं कि वे हों, ना कि जैसे वे वास्तव में होते हैं। हम उनके शब्दों को पकड़ते हैं पर उनके कर्मों को नजरअंदाज करते हैं। मेल कहती हैं, अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचाता है, लेट देम। अगर कोई लगातार आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, लेट देम। अगर कोई आपको बदलने की कोशिश करता है, लेट देम। क्यों? क्योंकि जब आप उन्हें करने देते हैं तो आप सच्चाई देख पाते हैं और उसी आधार पर सही फैसला ले सकते हैं। अध्याय 19, अपने रिश्ते को अगले स्तर पर कैसे ले जाएं। मेल बताती हैं कि हर रिश्ता तभी फलता फूलता है जब उसमें स्पष्टता हो, सीमाएं तय हों और ईमानदारी से संवाद हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मजबूत हो तो लेट देम का सही उपयोग करें। उन्हें अपनी बातें रखने दें, उन्हें अलग सोचने दें, लेकिन खुद को भी अपनी जगह स्पष्ट रूप से रखने दें। एक स्वस्थ रिश्ता वह होता है जहां दोनों को अपनी स्वतंत्रता और सम्मान मिलता है। क्लिंग करना, चिपक जाना प्रेम नहीं है। स्वस्थ दूरी और स्वतंत्रता के साथ बना जुड़ाव ही प्रेम है। अध्याय 20, हर अंत एक सुंदर शुरुआत हो सकता है। यह अध्याय एक भावुक लेकिन सशक्त विचार से भरा है। हर रिश्ता जिसे आप पीछे छोड़ते हैं वो एक नई शुरुआत की जगह बनाता है। कई बार किसी रिश्ते को छोड़ना सबसे बड़ा आत्म प्रेम होता है। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। अगर वो बार बार तुम्हें नीचे गिराते हैं, तुम्हारी सीमाएं लांघते हैं या तुम्हारे प्रेम को हल्के में लेते हैं, हर अंत का मतलब हार नहीं होता, बल्कि वो खुद से एक नया रिश्ता शुरू करने का मौका होता है। मुख्य सीख, लोगों को वैसे ही देखने की हिम्मत रखें जैसे वे वास्तव में हैं। जो प्रेम आपको छोटा करे वो प्रेम नहीं, वो आदत है। स्वस्थ रिश्तों की नींव स्वतंत्रता, संवाद और सम्मान होती है। कभी कभी लेट देम गो सबसे जरूरी कदम होता है। हर अंत एक नई शुरुआत की संभावना भी साथ लाता है। भाग 9 हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किस तरह के प्रेम को जगह देते हैं। यह हमारी आत्म मूल्य की पहचान है। अगर कोई आपको बार बार आपकी अहमियत भूलने पर मजबूर कर रहा है तो खुद से कहिए, उन्हें जाने दो, मुझे खुद से जुड़ने दो, मुझे वह प्रेम पाने दो जिसके मैं वास्तव में योग्य हूं। अंतिम निष्कर्ष, उन्हें करने दो और खुद को पाने दो। आपने इस पूरी पुस्तक में एक ऐसा सिद्धांत सीखा है जो पहली बार सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब इसे समझा और जिया जाता है तो यह आपके जीवन का रूपांतरण कर सकता है। लेट देम, उन्हें करने दो, उन्हें आपको भूलने दो, उन्हें आपको न बुलाने दो, उन्हें आपको गलत समझने दो, उन्हें आपकी बातों से असहमत होने दो, उन्हें नाराज होने दो, उन्हें अपनी सीमाएं तोड़ते हुए दिखने दो ताकि आप उन्हें पहचान सको, और अगर जरूरत हो तो उन्हें जाने भी दो। क्या मिला इस सोच से? इस सोच से आपको यह समझ मिली कि आप दूसरों के व्यवहार, विचार, प्रतिक्रिया या निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपका काम सिर्फ एक चीज है, खुद के प्रति ईमानदार रहना। पुस्तक के हर भाग ने आपको यह सिखाया, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, आप हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, आप हर रिश्ते को नहीं बचा सकते, आप हर दर्द को नहीं रोक सकते, और सबसे जरूरी, आप हर इंसान को नहीं बदल सकते। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप खुद को समझ सकते हैं, आप अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं, आप अपने फैसले ले सकते हैं, आप खुद से सच्चा रिश्ता बना सकते हैं। लेट देम, वानपायनशम, आत्मसम्मान प्लस मानसिक शांति। जब आप लेट देम कहते हैं तो आप हार नहीं मानते, आप बस यह स्वीकार करते हैं कि दूसरों की दुनिया उनके नियंत्रण में है
और आपकी जिंदगी आपके। यहीं से शुरू होता है मुक्ति का अनुभव। आप खुद को बेवजह की टेंशन, थकावट, गुस्से और आत्मसंदेह से बचा लेते हैं। आप समझते हैं कि मैं दूसरों की उम्मीदों से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से परिभाषित होता हूं। लेट मी। अपने लिए जगह बनाइए जहां लेट देम आपको दूसरों से आजादी देता है, वहीं लेट मी आपको खुद से जुड़ने का मौका देता है। लेट मी, मुझे ना कहने दो, मुझे दूर जाने दो, मुझे खुद को प्राथमिकता देने दो, मुझे खुद के लिए खड़े होने दो। यह आत्मसम्मान का दूसरा नाम है। यह खुद से प्रेम करने की अनुमति है। यह खुद के लिए बने रहने की ताकत है। असली आजादी मेल रॉबिन्स की यह पुस्तक केवल रिश्तों की नहीं, यह एक जीवन दृष्टि की बात करती है, जहां आप किसी के प्रति कठोर नहीं लेकिन अपने प्रति समर्पित होते हैं, जहां आप हर किसी को अपनी राह पर चलने देते हैं लेकिन खुद को अपनी शांति से अलग नहीं होने देते। अगर इस किताब से आपको सिर्फ एक बात लेनी हो तो वह यह होनी चाहिए, दूसरों को उनके व्यवहार के लिए जिम्मेदार बनने दो, खुद को अपने प्रेम और सम्मान का पात्र बनने दो, दुनिया को चलने दो ताकि तुम अपने भीतर रुक सको। लेट देम सो यू कैन लेट योरसेल्फ बी फ्री। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।